तो संपूर्ण समर्पण भाव जरूरी है, लेकिन जब कभी मेरा और कभी तेरा ये भाव आ जाता है तो हलचल हो जाती है। हाय मेरी नवैया का क्या हाल होगा। और जिनके अंदर ये चलता है कि मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा जवाबदार तो बाबा ही है, तो उनको हलचल नहीं होती है, हर बात में अचल रहते हैं। तो आप सब लोग ऐसी स्थिति में स्थित हो, मैंने कहा अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मम्मा ने कहा इसके लिए दो बातें चाहिए। एक कंट्रोलिंग पावर और दूसरा रूलिंग पावर। लेकिन कभी बच्चे कंट्रोल तो कर लेते हैं, संकल्पों की ट्रेन चलती है और ब्रेक पावरफुल है तो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन फिर रूल नहीं कर पाते। और रूलिंग पावर नहीं है, परंतु कभी रूल कर लेते हैं तो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर दोनों का बैलेंस रहना चाहिए। बैलेंस नहीं रहता है तो हलचल में आते हैं। ये दो बातें अगर बच्चे अपने जीवन में धारण कर लें, जैसे ब्रेक लगाते हैं तो पुर्जों को पूरा कंट्रोल किया जाता है। जैसे 4 व्हीलर चलाते हैं तो ब्रेक लगाते समय सिर्फ एक पांव काम करता है या दोनों पांव काम करने चाहिए है? जो ड्राइवर होंगे वो जानते होंगे। एक पांव ब्रेक लगाए और दूसरा पांव सहयोग न दे तो गाड़ी को जोर से धक्का लगेगा और एक्सीडेंट हो सकता है। तो इंद्रियों की रूलिंग पावर चाहिए, संकल्पों की कंट्रोल चाहिए। अगर ऐसा जीवन में धारणा कर लें तो सारी हलचल खत्म। और बाबा जो कहता है अचल अडोल स्थिर, तो ऐसी उनकी बुद्धि बन जाएगी। इतने में बाबा आए तो चंद्रमणि दादी ने कहा बाबा मम्मा ने तो बहुत अच्छा जवाब सुनाया। बाबा ने कहा देखो बच्चे, मम्मा सरस्वती ज्ञान ज्ञानेश्वरी कैसे बनी? क्या ज्ञान में ही तीखी नहीं, ज्ञानियों की ईश्वरी है, ज्ञानियों की भी कंट्रोलर। कैसे बनी? हर बात को मम्मा 1 सेकंड में जज कर लेती थी।
और जज करने के बाद जैसी बात है वैसा ही बताती थी। मम्मा अपनी शक्ति सेना और पांडव सेना के सहित तैयार है। कहाँ तैयार है? कौन से वतन में तैयार है? स्थूल वतन में तैयार है या सूक्ष्म वतन में तैयार है? हैं? स्थूल वतन में होते हुए भी मन और बुद्धि से सूक्ष्म स्टेज में है, जिसे कहा जाता है सूक्ष्म वतन। पांडवों के साथ और शक्तियों के साथ। अभी चारों तरफ से बच्चों के अंदर उपराम घर चलने की भावना जब एकदम पक्की हो जाएगी, तब ये कार्य शुरू हो जाएगा। तब तक ये कार्य रुका हुआ है। इसलिए बच्चों को कहना, आज के दिन मम्मा की सौगात है कि उपराम बनो। उपमाना नजदीक और राम माना राम के नजदीक पहुंचो। उपकृष्ण नहीं कहा जाता, क्या? उपराम बनो। अब घर चलने की तैयारी करो। जितना जितना उपराम बनते जाएंगे, तो जिसका साथ करेंगे, नजदीक रहेंगे, तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? है? जरूर संग का रंग लगेगा। घर नजदीक दिखाई देगा। सबने बाबा से कहा, बाबा हम दादी से मिलना चाहते हैं। तो बाबा मुस्कराया, अच्छा दादी से मिलने की आस है? और स्लोगन भूल गया, क्या? एक शिव बाबा, दूसरा न कोई, और सब आधार हिलने वाले हैं, रफू चक्कर होने वाले हैं। एक ही आधार है जिसके लिए बोला उपराम। उपदादी बोला क्या? उपदीदी बोला? उपकृष्ण बोला? नहीं, क्या बोला? उपराम। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई।